नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 29 आरंभ करते हैं। व्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। प्रकृतिर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मंदान् कृष्ण विन्न विचालयेत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रकृतेः, प्रकृति के गुण, गुणों से सम्मूढ़ाः, भौतिक पहचान से बेवकूफ बने हुए, सज्जनते लग जाते हैं, गुण कर्मसु भौतिक कर्मों में, तान उन, अकृतश्न विदः अल्प ज्ञानी पुरुष, मंदान आत्म साक्षात्कार समझने में आलस्यों को, कृतश्न वित्त ज्ञानी न नहीं, विचालयेत विचलित करने का प्रयत्न करना चाहिए। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान अभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। हरे कृष्णा जी। भगवान श्री कृष्ण की वाणी बहुत ही अद्भुत है। जब हम लोग भगवत गीता का पहले अध्ययन करते थे तो ऐसे श्लोक तो समझ में ही नहीं आते। कई लोग तो कितनी बार ही पढ़ चुके पर पता नहीं चलता कि करना क्या है। पर जैसे ही भक्तों के संग में आते हैं, ये सेम वैसा श्लोक बहुत नए नए अनुभव हमको प्रदान करते हैं। इसीलिए सदैव भक्तों के संग में भक्ति करना है। भक्ति के जो शास्त्र है उनको समझने का प्रयास करना है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण एक बहुत ही अद्भुत बात बताते हैं कि यह जो जीवात्मा है वह कैसे यहाँ पर आकर फंस गया। तो यहाँ पर बोला गया प्रकृते गुण सम्मूढ़ाः, प्रकृति के तीनों गुणों के कारण में यह जीवात्मा जो भगवान का अंश है वह यहाँ प्रकृति के गुणों के द्वारा बंध जाता है। जो अध्याय 14 है उसमें बताया गया किस तरह से प्रकृति के 3 गुण हमको बांध देते हैं। अध्याय 14 के श्लोक नंबर 5 में बताया गया सत्वम रजस तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः। प्रकृति के 3 गुण है, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। गुण का मतलब होता है रस्सी। तो 3 तरह की रस्सियों के द्वारा यह जीवात्मा बंध जाता है। वहां पर बताया गया निबंधनन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। यह देहिनम, यह आत्मा जो अव्यय है, जो शाश्वत है,
जो सनातन है वो कैसे बंध गई? प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा। और ये तीन गुण कैसे बांधते हैं? तो बोला गया सत्वम सुखे सज्जयति। जो सत्व गुण होता है वो कैसे बांधता है? सुख पाने की इच्छा में हम बंध जाते हैं। तो कई लोगों के मन में इच्छा होती है भाई हमारा ये जीवन आराम से चले, बहुत अच्छे से जीवन चले और आराम से जीवन में पैसा आता रहे। तो यह क्या है? ये सुख की इच्छा से जीवात्मा बन जाता है। रजः कर्मणि भारत। जो रजोगुण में होते हैं वो सोचते हैं हमको खूब मेहनत करना है, खूब कामकाज करना है, बहुत व्यापार को बढ़ाना है, अच्छे से जॉब करना है। और इसमें क्या है कि कर्मों के फलों की इच्छा में यह रजोगुण हमको बांध देता है। ज्ञानम आवृत्य तु तमः प्रमादे सज्जयत युत। और जो तमोगुण है वह अज्ञान के द्वारा हमको बांध देता है, और अज्ञान की वजह से जो गलत चीज है वह हमको सही लगने लग जाती है, और जो सही है वह हमको गलत दिखने लग जाती है। तो इस तरीके से प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा यह जीवात्मा क्या हो जाता है? सम्मूढ़ा, मूर्ख बन जाता है। और क्या करता है? सज्जनते गुण कर्मसु, और अपने कर्मों में आसक्त हो जाता है। कर्मों का जो परिणाम है उसकी इच्छाओं से बंध जाता है। और ऐसे लोगों को भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अकृतृष्ण और मंद। मंद का मतलब जिसकी बुद्धि मंद है, जो निर्णय नहीं ले पाते। तो जो परिणाम के पीछे आसक्त होते हैं कि भाई मैंने ये मेहनत करा है, ये परिणाम मेरे को मिलना है, मैंने इतना अच्छे से जॉब किया है तो मेरे को प्रमोशन चाहिए। तो जब हम परिणाम में फंस जाते हैं तो भगवान बोलते हैं ये व्यक्ति कैसे हैं? मंद है। तो क्या करना है कि जो ज्ञानी है, कृतज्ञ, जिनको पूरा ज्ञान है, उनको बताया गया कि ऐसे लोगों को विचलित नहीं करना है। मतलब कई लोग तरह तरह के व्रतों का पालन करते हैं कि चलो हर सोमवार को भगवान शिव की पूजा करेंगे ताकि हमारे जीवन में सुख और समृद्धि मिले। तो ये जो पूजा करने का तरीका है ये शास्त्रों के द्वारा बताया गया। तो जो लोग इसमें करना चाहते हैं सोमवार का व्रत, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जाके बोले अरे सोमवार का व्रत मत करो, क्या करोगे, तुम तो आत्मा हो, शरीर थोड़ी हो। तो ऐसा ज्ञान देंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। ये कैसा ज्ञान है? जिस तरीके से एक मनुष्य के अंदर अगर कोई भूत घुस जाता है तो वो खुद को भूल जाता है, और जैसा भूत बोलता है वैसा वो करने लग जाता है, वैसा उसका आचरण बन जाता है। और कोई व्यक्ति के ऊपर अगर भूत घुस गया है और अगर कोई इसको शिक्षा देना चाहता है तो वो शिक्षा काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि बेचारा उसके ऊपर भूत सवार है। ऐसे ही हम लोग इस संसार में आकर जो प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव में आकर हम भूल जाते हैं कि हम भगवान के अंश हैं। हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर हम समझने लग जाते हैं हम यह एक शरीर हैं। तो जैसे व्यक्ति के सर पे अगर भूत घुस जाता है तो उसको कैसे बाहर निकालेंगे? मंत्रों के द्वारा। ऐसे ही ये जो प्रभाव है प्रकृति के तीनों गुणों का, जिसकी वजह से हम भूल गए कि हम कौन है, तो ऐसे कैसे बाहर निकलेंगे? मंत्रों के द्वारा। जब हम भगवान के नामों का जाप करते हैं तो ये प्रकृति का जो दुष्प्रभाव है उससे हम बाहर निकलने लगते हैं। तो यह बताया गया पहली लाइन में। और दूसरी लाइन बहुत ही अद्भुत है। वहां पर बताया गया कृतज्ञ न विचालयेत। जो ज्ञानी है, जो भक्ति को समझते हैं, जो अच्छे से भगवान के बारे में जानते हैं, उनको क्या चाहिए? न विचालयेत, बाकी लोगों को विचलित न करे। और ऐसा ही श्लोक नंबर 26 में भी बताया गया था, न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानानाम।
कि जो लोग थोड़ा बहुत अपने अपने स्तर पे पूजा करना चाहते हैं तो उनको विचलित नहीं करना है, उनको वहीं से आगे की ओर प्रेरणा देना है। और हमारे ऊपर भी इस तरीके से बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप किस तरीके से अन्य लोगों को आप प्रेरणा देते हैं कि किस तरह से उनको भक्ति करनी है। सोमवार के व्रत करना चाहते हैं तो उनको रोकना नहीं है, उनको करवाना है। आप व्रत करते हो, अच्छे से व्रत कीजिए, बस एक निवेदन है, स्वार्थ में आके मत कीजिए। जैसे आप कोई सोमवार का व्रत रखते हैं तो उनको चाहिए भी हमको खूब सुख मिले, व्यापार बहुत बढ़े, तो जब ये भाव रखते हैं तो फंस जाते हैं। तो क्या करना है, उनको बस इतना बताना है, आप सोमवार का व्रत कीजिए, भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए, मांगिए मत, बस आप उनको इतना बोलिए कि भगवान शिव आपको जो सबसे प्रिय है वैसा आप कीजिए। तो इस तरीके से हमने उनको बिना मना किए उनको अच्छे से प्रेरणा दी। पर जैसे ही बोलते हैं, अरे बस सब काम छोड़ दो, केवल इसी की पूजा करो, केवल ये बताया गया मार्ग के हिसाब से चलो, तो बहुत लोग क्रोधित हो जाते हैं, बहुत लोग द्वेष करने चले लग जाते हैं, कई लोग भक्ति से और दूर चले जाते हैं। हमको ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर बोला गया न विचालयेत, उनको भ्रमित नहीं करना है। सबका अपना अपना स्तर होता है और उसको उसके स्तर के हिसाब से थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाना है। जैसे माता पिता देखते हैं कि भाई बच्चे का ऐसा स्वभाव है तो बच्चे को उसके हिसाब से ट्रेनिंग देते हैं। ऐसे ही जो गुरु होते हैं वो शिष्यों की क्षमता देखते हैं और धीमे धीमे उनको आगे बढ़ाते हैं। पर जो वास्तविक गुरु नहीं है, वो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि आगे कैसे बढ़ाए, क्योंकि आगे बढ़ने का रास्ता ही नहीं पता उनको। तो इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन करके फिर हमको अन्य लोगों को प्रेरणा देना है। और जब भूत और प्रेतों का वर्णन आता है तो बहुत सारे जो धोखे में रखने वाले साधु है या जो बहुत सारे नकली गुरु बन गए हैं, वो सब के सब गायब हो जाते हैं। अगर उनको बोला जाए ऐसे घर में रुकना है जहां पर रात को तरह तरह की आवाजें आती है, तो अच्छे अच्छे लोगों के हाथ पांव कांपने लग जाते हैं। और वहां पर भी जो भगवान के भक्त है उनको पता चलता है कि भगवान के नामों की कितनी भारी महिमा है। बहुत सारे भक्तों का वर्णन हमें देखने को मिलता है कि ऐसी ऐसी जगह पर गए जहां पर लोग जाने से डरते हैं, पर भगवान के भक्त भगवान के नामों के द्वारा भी वहां ऐसी ऐसी जगह पर जा पाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है हमें शास्त्रों का अच्छे से समझना, भगवान के नामों का जाप करना, ताकि हमारे अंदर शुद्धि आए, ताकि और हम अन्य लोगों को सही तरीके से मार्ग बता पाए। श्रीमद् भागवतम में एक अद्भुत कथा हमें देखने को मिलती है और यह प्रसंग है ध्रुव महाराज की कथा से। तो ध्रुव की जो कथा है बहुत लोगों ने बहुत तरीके से सुनी है, पर उस एक कथा के अंदर बहुत सारी शिक्षाएं मिलती है और हम लोग इस समय एक उनका छोटा सा हिस्से के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो ये भागवतम के चौथे स्कंद के अध्याय 8 और श्लोक नंबर 13 में बताया गया कि ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठना चाहता है। पास में सौतेली माँ होती है जिसका नाम होता है सुरुचि। और जब ध्रुव अपने पिता की गोद में जैसे ही बैठना चाहता है तो उसकी सौतेली माँ बहुत ही कठोर शब्दों में कुछ बात बोलती है। क्या बोलती है? तपस आराध्य पुरुषम तस्येव अनुग्रहेण में। तो बात तो सही बोली। क्या बोला कि अगर तुम्हें पिता की गोद में बैठना है तो पहले भगवान श्री हरि की पूजा करो और उनका कृपा प्राप्त करो और फिर तुम मेरे पुत्र बनकर फिर अपने पिता की गोद में बैठ सकते हो। तो बात एकदम सही बोली, पर कैसे बोली? बहुत ही कठोर शब्दों में। और बच्चा ध्रुव 5 साल का
उसको शब्दों से ज्यादा व्यवहार के पीछे देखा और देखा ये सौतेली माँ इतना कठोर बोल रही है, और वो बुरी तरह क्रोधित हो गए। ध्रुव कैसे क्रोध हो गया? जैसे अगर एक सांप को लाठी मार दी जाए तो कैसे क्रोधित हो जाता है सांप, ऐसे ही ध्रुव भयंकर क्रोधित हो गए, आंखें लाल हो गई, शरीर कांपने लग गया। उसी समय वह उस वहां से निकल गया और पहुंचा अपनी मां के पास। अब मां ने भी वही बात बोली, पर मां ने जब बोला तो उसका बहुत प्रभाव पड़ा। तो वहां पर जो अपनी मां सुनीति के पास गया, और सुनीति वही बात बोलती, क्या बोलती है कि जो तुम्हारी सौतेली मां ने बोला वैसा ही करना है। आराधय अधोक्षज पाद पद्मो, भगवान श्री हरि की तुम्हें भक्ति करनी है। तो जब उसकी मां ने बोला तब अच्छे से उसको समझ में आ गया, पर जब सौतेली मां ने बोला तब समझ में नहीं आया। दोनों ने एक ही शिक्षा दी, तो पता चला दोनों में कहां अंतर आ गया। जो उसकी खुद की मां होती है वो पहले बहुत प्रेम से ध्रुव के भावनाओं को समझती है, और भावनाओं को समझकर धीमे धीमे उनको बताती है। तो ऐसे ही हम भी अगर दूसरों को शिक्षा देना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है, शब्द बाद में आएंगे, पहले हमारा व्यवहार कैसा है। क्या हम उनको नीचा दिखाने के लिए तो नहीं बोल रहे कि तुमको तो कुछ नहीं आता, या फिर हम उनके भावनाओं को समझते हुए उनकी भावनाओं को बिना ठेस पहुंचाए कैसे उनको आगे बढ़ाएं। तो ये बहुत जरूरी है हम सबको ट्रेनिंग की, कि जब हम दूसरों को प्रचार करना चाहते हैं, दूसरों को भगवान की भक्ति सिखाना चाहते हैं, तो हमें उनकी भावनाओं का बहुत ध्यान रखना है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।